स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर देखिए। खासकर जो अभी जो टीओ का पेपर आया, प्रीलिम्स का पेपर, उसमें एकदम क्लियरली बताया कि किस लेवल के प्रश्नों को पूछा गया है। इसी लेवल पर आपको 2023 का पेपर हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा। और 2021-22 में जो पेपर हुए हैं, एक्चुअल में 2021 का पेपर था, लेकिन 2021 में प्रीलिम्स कैंसिल हुआ तो उसे 2022 में करवाया गया। तो 2021, 2022 और 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को आप जरूर देखिए। और टीओ का बिल्कुल रिसेंट जो पेपर आया है, जिसका डिस्कशन मैंने आपको डिटेल में बताया था, वो तीनों पेपर और टीओ का चौथा पेपर देख सकते हैं आप। अब प्रीवियस ईयर का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको लेवल पता चलता है, राइट, कि किस लेवल पर आयोग पेपर बनाएगा। तो आप लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जब आप देखते हैं तो 4-6 स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। अभी जो लेवल पूछा गया उसमें न सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल अच्छा था, बल्कि जो फ्रेमवर्क है, जैसे ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये एक्चुअल में ये बताता है कि आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट सारे करेक्टली पता होंगे, तभी इस प्रश्न को आप सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और प्रीलिम्स के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग भी है। नॉट ओनली प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेंस के पेपर को भी आप साथ में ही देखिए। तो हमेशा एक बात याद रखना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जीएस और सीसेट, और साथ ही साथ में मेंस में जीएस, हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल के पेपर को सबसे पहले देखिए आप, बिफोर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। आप किताबों को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करने वाले हैं, किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना आप, तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, और वो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस को पहले देखिए, जिससे आपको एग्जाम का लेवल क्या है वो पता चलता है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स, मतलब पर सब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में साइंस से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यह भी क्लैरिटी हो गई कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेंस की बात करता हूं तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन एनालिसिस है ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाउ कैन आई गिव यू दिस होल अप्रोच, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा स्टडी IQ पर सॉल्व करवाए, और मैंने आपको सारे 2021, 2023 टीओ और साथ ही साथ में मेंस के सारे सॉल्यूशन करवाए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे, तो आप सब्जेक्ट पर किस पर फोकस करना, आर्ट एंड कल्चर से किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को बनाया कहां से गया। क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो HPSC हमारा कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बेसिकली क्वेश्चन को फ्रेम करता है। बहुत से ऐसे आयोग हैं जो किसी और स्टेट में या यूपीएससी के क्वेश्चंस को कॉपी करके अपने एग्जाम में पूछ लेते, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। और फ्रेमिंग जो होती है या तो वो स्टैंडर्ड बुक से होती है, और सबसे ज्यादा फ्रेमिंग वो एनसीईआरटी से होती है। एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा फ्रेमिंग होती है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कहां से पूछे जा रहे हैं ये आपको पता चलता है। और जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे
आपने देखा होगा असर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्न है, जहां पर एक अभिकथन दिया और उस पर तर्क दिया, बताना है आपको कि क्या जो अभिकथन है उस पर दिया गया जो तर्क है वो क्या सही है या नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। फिर आप देखते हैं कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी पूछे जाते हैं। फिर 2 स्टेटमेंट, टोटल 2 स्टेटमेंट करेक्ट, या फिर 1 2 3 इज करेक्ट, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए। तो रीसेंट का जो अपडेट देखेंगे ना आप, बिल्कुल रीसेंट की अप्रोच, तो रीसेंट की अप्रोच से पता चलेगा टीओ एटीओ के पेपर से कि आपको जैसा यूपीएससी टीओ एटीओ का पेपर कि जो यूपीएससी है उसमें जो फॉर्मेट फ्रेमवर्क क्वेश्चंस को बनाने का है, वहां से प्रश्नों को बनाया गया, उस फॉर्मेट पे बनाया गया। तो फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं शॉर्टकट में कि फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको एकदम क्लियरली डिफाइन हो जाता है। आपको किस सब्जेक्ट में वेटेज ज्यादा देना है वो भी आपको क्लियर हो जाता है। मेंस में कौन सा सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है तो आपने सिलेबस पढ़ा, और जब आपको पता है कि मेंस में एंशिएंट और मिडाइवल तो आता ही नहीं है, तो हमें मेंस के आंसर राइटिंग उस पर करने ही नहीं है, तो ये अनावश्यक लोग कई बार कर लेते हैं और उससे आपका समय वेस्ट हो जाता है। एंड टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर दिस एग्जाम, है ना। इसके अलावा देखिए आप कि प्रश्नों को कैसे फ्रेमवर्क किया जा रहा है, किस लेवल पे प्रश्नों को बनाया जा रहा है। आप 2021 2023 के प्रश्न देखिए कि 4-4 कथन दिए हुए हैं आपको। इट इज टाइम टेकिंग, तो आपको मेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। यह हरियाणा सिविल सर्विसेज का 2022 का पेपर, 2021 का पेपर भी सॉल्व करवाया, तो मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर कि आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, एलिमिनेट करना है, एंड देन यू नीड टू कम ऑन दिस ऑप्शन पार्ट। इसी तरह से आप देखिए यहां तो 4 स्टेटमेंट है, आपको यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी 4 स्टेटमेंट्स हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया, आईज से रिलेटेड है, और यहां पर आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस मतलब ऑप्टिक्स प्रकाशिकी तीनों के कॉम्बिनेशन से प्रश्न पूछा गया। तो मतलब क्वेश्चन कोई भी सुपरफिशियल नहीं है। करंट अफेयर का प्रश्न देखिए 5 स्टेटमेंट है, बिल्कुल जो अमृत जो पंचामृत थे उसके स्टेटमेंट्स आपको याद होते तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाते, 5 पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली याद है। तो मतलब आपको कुल मिला के ये हूबहू याद होने चाहिए जैसे ये पंचामृत है, राइट। आपको ऐसे भी प्रश्न बता दूंगा जो लॉजिकल है, ब्लड ग्रुप पर आधारित प्रश्न है। तो यहां से हमें यह भी पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से नॉर्मली प्रश्नों को पूछा गया। ब्लड ग्रुप से आ ही रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल से आता है, नाइट्रोजन साइकिल से 5 स्टेटमेंट्स। तो आपकी पढ़ने की स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्पीड, आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब आपको यह भी पता चला कि जो मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर उसमें दोस्तों आपके जो प्रश्न आते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी कितने 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना है। तो आपको जब पेपर देखेंगे तभी तो क्लियर होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आंसर देने। ऐसे का पेपर है, हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, 30-30 मार्क्स का मेंस में पेपर है। तो 30-30 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 660 मार्क्स तो ऐसे से आ रहे हैं आपके मेंस में। तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि मेंस में कितने वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना है, 400 to 600 वर्ड्स में। तो आपको इस लेवल पे प्रिपेयर होने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के फॉर्मेट को देखना होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे 5 स्टेटमेंट्स है, तो लाइकेन फंगी पर 4 स्टेटमेंट है ना, राइट। आपको 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ये देखो देयर आर 6 स्टेटमेंट्स, और ये एक ही पेपर चल रहा है अभी 2022। 2023 वाला पेपर के लेवल और भी अच्छा था, टीओ के पेपर का लेवल भी अच्छा था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए हम लोग उन्हें आपको यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर प्रीलिम्स और मेंस और ऑप्शनल इनके तीनों के पेपर देखिए और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कीजिए। यदि आप बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं
तो सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आप इनको समझ लेंगे तो आपको ना विजन क्लियर हो जाएगा, डायमेंशन क्लियर हो जाएगी कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको उसी अनुरूप अपनी तैयारी करनी। यू नीड टू अलाइन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बुक्स, बहुत सारी चीजों की मदद हम लोग करते हैं। आप लोग हमारे डेडिकेटेड बैच में जुड़कर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर एक बैच के बारे में बताता हूं जो आज मतलब ऑन दिस 22 ऑफ नवंबर, 22 नवंबर से शुरुआत हुई है इस बैच की। इस बैच में आपको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बैच में जुड़ने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि आपको सबसे कम प्राइस में बैच कैसे मिलेगा। तो एक कूपन कोड याद रखना, RG Live, ये कूपन कोड याद रखना और आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना है। तो आप लोग अभी क्लास के एंड तक जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूं कैसे आप मुझसे कनेक्ट होंगे। आपको EMI पर पेमेंट करना, आपको कोई मदद चाहिए तो आपको ये बैच में जो भी मदद चाहिए इकोनॉमिकली या EMI पर, आप मुझे बता सकते हैं। अभी क्लास के एंड तक जुड़िए आप लोग। 11,999 का गोल्ड बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, और जो 18,999 का बैच है कंप्लीट प्लैटिनम बैच। प्लैटिनम बैच और फाउंडेशन में क्या अंतर है ये बता देता हूं कि यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो 1100 घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय द मेंटोर्स और मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी 8 से 11 बजे तक। उसके अलावा सीसेट और करंट अफेयर की क्लास लाइव मिलेंगी इस बैच में जो गोल्ड बैच है, और ये 11,999 का। RG Live कोड लगाएंगे तब इसमें मिलेगा, एक्चुअल प्राइस तो इसका 18,000। और जो 25,000 वाला ये बैच है, RG Live कोड लगाएंगे प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा। और कुछ मदद चाहिए आप संपर्क कर लेंगे। ये है प्लैटिनम बैच जो 4 साल की वैलिडिटी के साथ, गोल्ड बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों प्लैटिनम में क्या हो रहा है कि अभी 15 नवंबर से बिल्कुल जीरो से प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है। ये 5,000 का बैच आपको प्लैटिनम के साथ मिल रहा है। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच ये भी आपको मिल रहा है। डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का MCQs का बैच, ग्रुप मेंटोरशिप फैकल्टीज के द्वारा मिलेगा इसमें, और 11 बुक्स आपको डिलीवर्ड हो जाएंगी। आप लोग बुक्स लेकर लाइव क्लासेस में जुड़कर अपनी क्लासेस की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मेंस के क्वेश्चन है उनसे जो टॉपिक चल रहा है, आज मान लो जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक है, 3 घंटे आपकी पॉलिटी की क्लास हुई तो उससे रिलेटेड एक मॉडल क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। तो बैचेस बाइलिंगुअल में है, कंटेंट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ बाइलिंगुअल मिलेंगे। और 5100 MCQs का बैच भी है, वो भी इसमें मिलेगा। और सबसे खास 4 महीने का NCERT का बैच, आंसर राइटिंग का बैच अलग से, और आंसर राइटिंग इसमें भी है लेकिन एक डेडिकेटेड आंसर राइटिंग का बैच अलग से। और तो ये है कंप्लीट आरंभ 14.0। दिस विल रियली हेल्प यू। मैं आपको बता दूं स्टडी आईक्यू का एक्सपर्टाइजेशन है कि स्टडी आईक्यू प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के मामले में पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। हर साल यूपीएससी और हरियाणा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन देख रहे हैं आप। यूपीएससी में 160 प्लस सिलेक्शन हर साल है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी आईक्यू की तरफ से। तो आप लोग यहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और आप लोग कैसे संपर्क करेंगे मुझसे, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप लोग देखिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए और यहां पर क्लिक कर लीजिए। और यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं उस पर क्लिक कीजिए। स्टेट पीसीएस के बाद आपने हरियाणा पर क्लिक कर लिया। हरियाणा में आपको एक बैच दिख रहा है TOATO का मेंस का बैच, और ये प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच है जो मैंने आपको बताया था कि प्लैटिनम में फ्री मिल रहा है। तो ये प्रीलिम्स का बैच, लेकिन प्री प्लस मेंस की तैयारी आप साथ में करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको फाउंडेशन बैच इसमें ज्वाइन करना चाहिए। और आपको प्लैटिनम में ज्यादा बेनिफिट्स है, अभी बता दिया, उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको और फिर से मिल जाएगा। डेमो वीडियोस, टीचर्स, फैकल्टीज ये आप देख लीजिए। और ये ब्रोशर जो है 15 पॉइंट्स यहां पर दिए गए, आप पढ़ लेना एक एक बात को, क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। यू नीड नॉट टू पे दिस, आपको ये पेमेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना हो। जब आपने क्लिक किया तो यहां पर आपका नंबर आ जाएगा, जैसे ये ऊपर वाला मेरा नंबर है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए।
जैसे आपने दोस्तों इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू करते ही एक ओटीपी जनरेट होगा जो आपके मोबाइल फोन पे आएगा। तो आप यहीं से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना, इस नंबर से। तो ओटीपी जो है इट इज 233266 और ये एंटर हो चुका है। अब देखो प्राइस जो 25 थी वो एक कोड लग गया, उसके कारण 19 हो गई, लेकिन रुद्रा RG लाइव, रुद्रा गौतम इज माय नेम, RG, जैसे आपने RG लाइव एंटर किया, आपने देखा जो 6000 का डिस्काउंट है वो 7000 का हो गया, और ये 18999 में आपको बैच मिल गया। ये प्लैटिनम है जो 4 साल की वैलिडिटी के साथ है और जिसके साथ बहुत सारे बैचेस भी आपको फ्री मिल रहे हैं। गोल्ड बैच कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, यहां पर लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, वो जो एक्स्ट्रा बैचेस है वो नहीं मिलेंगे, बुक्स आपको घर पर डिलीवर्ड इसमें नहीं होगी, राइट। अब देखिए आपको जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है कि पेमेंट ज्यादा है सर, एक साथ नहीं कर पाएंगे सर, और कुछ मदद मिल जाए और कोई इकोनॉमिक हेल्प हो जाए, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, RG लाइव, आप यहां पर कूपन कोड तो क्या लगा लेंगे, RG लाइव, और एनी डाउट एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन फील फ्री टू आस्क हियर। सो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक बातें समझा दी हैं। आप लोग अपनी तैयारी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस कीजिए। आप तैयारी को जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।